नमस्कार, सलाम, याली मदद, सत श्री अकाल, हेलो टू कनाडा। आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम कैलगरी फोकस में। ये प्रोग्राम आप देखते हैं हमारे अपने फेवरेट टीवी चैनल पंजाबी नेशनल पर। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमृत बराड़ आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस प्रोग्राम में और आशा करता हूं आपका लास्ट वीक अच्छा गया होगा, खुशियों से भरा गया होगा, सेहत से भरा गया होगा। कैलगरी में अभी जो मौसम है थोड़ा बेहतर हो रहा है, बर्फ़ कम हो गई है और हम लोग गर्मियों की तरफ बढ़ रहे हैं। बट अगेन कभी ना कभी यहाँ पर कहा जाता है कि गर्मी है, लेकिन ठंड का मौसम काफ़ी हद तक, काफ़ी देर तक रहता है। हाल 2-3 महीने मुश्किल से गर्मी पड़ती है, जिसको हम गर्मी कह सकते हैं। तो अपना ध्यान रखें और कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए अपने एहतियात ज़रूर बरतें। बहुत सारी चीज़ें दोबारा से स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन फिर भी एहतियात बहुत ज़रूरी है। जैसा आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम आपके साथ उन लोगों की मुलाकात कराते हैं जो कि कैलगरी के लिए शान हैं और लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, या कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो माशरे के लिए कुछ कर रही हैं। स्पोर्ट्स हर एक सिटी, हर कंट्री का एक अहम हिस्सा होता है और क्रिकेट का अगर नाम लिया जाए तो दुनिया भर में बहुत ऐसे देश हैं जो कि इस गेम को खेल रहे हैं और जो नहीं खेल रहे थे उन्होंने भी खेलना शुरू कर दिया है। कनाडा का नाम क्रिकेट वर्ल्ड में इज्जत से लिया जाता है, लेकिन फिर भी कनाडा की जो क्रिकेट का एक मयार है बहुत नीचे है। और वो क्यों है, क्या क्या चीज़ें हमें अभी और चाहिए इसको उस स्तर पर लाने के लिए जो कि बाकी देशों का स्तर है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका, इनका मयार बहुत ऊपर है और एक डिफरेंट वे से इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया। बांग्लादेश भी ऊपर आया है और उन्होंने भी काफ़ी नाम कमाया इस गेम के अंदर। आइए इस बारे में बात करते हैं हमारे अपने कैनेडियन क्रिकेट टीम के विकेट कीपर, एक बहुत ही अजीम और बहुत ही नोन पर्सनालिटी फ्रॉम कैलगरी और एक बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग। इनके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा हमजा तारिक साहब का। सर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत भाई, इट्स नाइस टू बी हियर। पहले एक बार आपके साथ रेडियो पे थे जी और अब आपने यहाँ बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छा लग रहा है कि ऐसे बैठे हुए मास्क के बगैर और होपफुली ऐसे ही रहे और वापस मास्क ना पहनना पड़े। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमजा जी के बारे में मैं कहना चाहूँगा, कैनेडियन क्रिकेट टीम के लिए उनका डेब्यू 2011 में हुआ और कैरिबियन प्रीमियर लीग जो कि ट्रेनबेको नाइट राइडर्स शाहरुख खान साहब की टीम, उनके लिए उन्होंने खेला और ग्लोबल T20 कनाडा के लिए उन्होंने खेला। कराची पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और विकेट कीपर हैं, राइट हैंड बैट्समैन हैं। वनडे डेब्यू उन्होंने किया 7 अगस्त 2011 अफगानिस्तान के खिलाफ। स्टैट्स की बात करूं तो अगेन क्योंकि जो यहाँ का क्रिकेट है वो इतना ऊपर नहीं है, लेकिन इनके स्टैट्स बताते हैं कि जो भी क्रिकेट इन्होंने खेली दैट इज़ अमेजिंग और काफ़ी नाम कमाया। तभी ये इवन शाहरुख खान साहब की टीम जो कैरिबियन ट्रेनबेको नाइट राइडर्स थी उसके लिए चुने गए। हमजा भाई, प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम लोग बात कर रहे थे उन देशों की जिनका क्रिकेट का स्टैंडर्ड बहुत नीचे था, लेकिन आज वो एक बहुत हाई लेवल पे पहुंच गए हैं। उनमें हम थोड़ी एक दो कंट्रीज़ की बात करते हैं। अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश की मैं बात करता हूं, क्योंकि बांग्लादेश को बहुत लोग इजी समझते थे कि भाई चाहे वो वनडे हो चाहे वो टेस्ट हो, कि चलो अगर वर्ल्ड कप में कहीं आ गया उनका या किसी भी टूर्नामेंट में बांग्लादेश आपके ग्रुप में आ गई थी, बहुत इजी समझा जाता था। लेकिन उन्होंने अपने आप को इतना ऊपर स्टैंडर्ड किया और अपने आप को खींच के ऊपर लेके गए। सेम अफगानिस्तान, उनके पास तो कुछ है ही नहीं था, फिर भी आज अफगानिस्तान का नाम इवन बांग्लादेश के ऊपर चला गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें कहीं ना कहीं बताती हैं कि कनाडा के पास इतना कुछ होते हुए भी हम लोग पीछे क्यों जा रहे हैं। आप कैसे आपने परफॉर्म किया या कैसे आपने कैनेडियन क्रिकेट टीम के लिए खेला ये सब जानते हैं, लेकिन आज आपको मैंने इसलिए आमंत्रित किया कि हम इसकी जड़ तक जाएं कि हमारा कनाडा का मयार ऊपर क्यों नहीं आ रहा है। और आपसे बेहतर इसको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आप उसमें खेल रहे हैं, आप उस चीज़ का हिस्सा हैं। और कैसे हम लोग इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, हम उसके बारे में आज बात करेंगे।
टू स्टार्ट विद, अभी हमने ओमान में जाकर T20 के लिए, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर्स खेले, उसमें हमारी क्या पोजीशन रही? टोटल उस क्वालिफायर्स में 8 टीमें थीं और हमने 5th फिनिश किया। हमें टॉप 2 फिनिश करना चाहिए था वर्ल्ड कप में जाने के लिए, लेकिन ऑब्वियसली वो नहीं हुआ और हम 5th आए उसमें। तो हमारे साथ साथ और भी टीमें हैं जो मिस आउट कर गई हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारे लिए डिसअपॉइंटमेंट ये थी कि हम एक्सपेक्ट और हमारा जो बेसिकली गोल था टीम का और इंडिविजुअल्स का था कि वो हम ये वर्ल्ड कप खेल लें, लेकिन वो नहीं हुआ है। और काफ़ी टीम में प्लेयर हैं जो ऑब्वियसली थोड़ा उनकी अब एज भी हो गई है, जो 35-36 तक चले गए हैं, जो अब मे बी क्रिकेट ना खेल पाएँ। तो जो नए यंगर ग्रुप आएगा, अब वो होपफुली उनको इनफ टाइम मिले डेवलप होने का, रेडी होने का, कि जो नेक्स्ट अब जब क्वालिफायर आएंगे 2024 के वर्ल्ड कप के लिए, T20 के लिए, उसके लिए वो रेडी हो जाएं। हमजा भाई, जो दो देश क्वालिफाई हुए वो कौन से थे? आयरलैंड और UAE। आयरलैंड और UAE। अब जो नहीं हुए उसमें से कनाडा 5th रहा ओवरऑल, राइट? तो वो एक दो नाम बताएंगे जो नहीं क्वालिफाई हुए। तीसरे 3rd पे आए थे नेपाल, ओके। 4th पे आए थे ओमान और 5th पे हम थे। और अब आप ये देखें, मैं सॉरी नीचे नहीं जा रहा, लेकिन जो चलो हमसे नीचे रह गए वो तो रह गए, लेकिन नेपाल, जी, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, उनका भी अपना खेलना, क्योंकि खेल है उसमें वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक बहुत छोटा सा नेशन और कोई ख़ास उनके पास, मुझे लगता नहीं कि उनके पास कोई ऐसी सहूलतें भी होंगी जो कनाडा में हमें मिल सकती हैं, फिर भी वो लोग अपने आप को कहाँ लेके जा रहे हैं। अब मैं इसी तर्ज पे आपसे बात करता हूँ, वो एक चीज़ क्या है आपके हिसाब से था प्लेयर जो हम कनाडा क्रिकेट में मिस कर रहे हैं? आई थिंक देखें, आप किसी भी टीम की सक्सेस देखें ना, चाहे वो नेपाल है, चाहे वो कीनिया है, चाहे अफगानिस्तान है, इवन अगर आप अभी वो मूवी आई थी 1983 में जो इंडिया के बारे में, जी। आप इंडिया को देख लें, जब इंडिया भी उस टाइम पे कोई नाम नहीं था इंडिया का, लोग मजाक उड़ाते थे जी। तो किसी भी टीम का जो सक्सेस है ना, उसके पीछे एक चीज़ नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा चीज़ होती हैं। और वो कुछ फैक्टर्स होते हैं बोर्ड में, कुछ फैक्टर्स होते हैं कोचिंग स्टाफ में, मैनेजमेंट स्टाफ में, और कुछ फैक्टर्स होते हैं प्लेयर्स में। तो ये तीनों चीज़ों को साथ मिल के काम जब तक वो नहीं कर पाते या वो नहीं हो पाता, इम्प्रूवमेंट उधर आपको नहीं दिखेगी। आप किसी भी कंट्री का उठा के देख लें, हर जगह हर सेक्शन में इम्प्रूवमेंट रही है, तभी वो फिर टीम आगे निकली है। अगर किसी टीम की मैनेजमेंट अच्छी है और प्लेयर हार्ड वर्किंग नहीं है, तो मैनेजमेंट चाहे जो कर ले, वो टीम आगे नहीं जा सकती। किसी टीम के अगर प्लेयर अच्छे हैं लेकिन मैनेजमेंट ही नहीं है, तो वो भी नहीं आगे जा सकती। तो वाइस वर्सा, तीनों जो ये सेक्शंस हैं, बोर्ड, मैनेजमेंट, कोचिंग स्टाफ बेसिकली और प्लेयर्स, इन तीनों को एक पेज पे होना पड़ेगा, एक पेज पे एक प्लान रखना पड़ेगा। मैं कनाडा की बात कर रहा हूँ, और फिर वहाँ से आगे जाने के चांसेस हैं। मैं थोड़ी देर कैलगरी के क्लब्स को फॉलो कर रहा था, और क्योंकि मेरा बेटा खेलने के शौक में आया, तो अगर आप याद हो तो आपके साथ भी मुलाकात हुई, आपने भी थोड़ी बहुत उसको टिप्स दिए, क्योंकि वो भी विकेट कीपिंग कर रहा था। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ मिसिंग लगा, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपके सामने बोलना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पर एक तो वन मैन शो में विश्वास रखते हैं कि एक बंदे के हाथ में पावर रहे, एक बंदा ही उसको चलाए, उसको हम अपनी टीम में नहीं मारते कि दैट वी शुड हैव एटलीस्ट अ टीम ऑफ पीपल हु कैन बी द इन चार्ज, हु कैन वर्क टुगेदर एंड ओवरऑल, जैसे आपने कहा ना, टीम वर्क की ज़रूरत है। अगर आपके पास मैनेजमेंट अच्छा है तो टीम भी अच्छी होनी चाहिए, और टीम अच्छी है तो मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए। एक भी गलत हो गया तो आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। तो मेरे ख्याल से कैलगरी में अगर ऐसा हाल है, तो मेरे ख्याल से बाकी प्रोविंसेस में भी ये होता होगा, तभी तालमेल नहीं बन पाता। जी, ओवरऑल थोड़ा क्रिकेट में अभी सिचुएशन जो है थोड़ी सी, मतलब जो होनी चाहिए वो नहीं है। ऑब्वियसली अगर एक प्रोविंस डाउन होता है तो अगला भी होता है, उसका इफेक्ट तो पूरे कंट्री में पड़ता है। और यही चीज़ है कि हर प्रोविंस को अपने आप को देखना पड़ेगा, हर सिटी को अपने आप को देखना पड़ेगा, विद इन द सिटी हर टीम को, कि वो क्या कर रहे हैं क्रिकेट डेवलप करने के लिए। ये तो बड़ा इजी होता है कि पॉइंट करना फिंगर कि तुमने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, लेकिन हर क्लब में से हर मैनेजमेंट को जो उस क्लब की है उसको देखना पड़ेगा कि वो यंगस्टर्स के लिए क्या कर रहे हैं, वो वुमेंस क्रिकेट के लिए क्या कर रहे हैं, वो आपके हाई परफॉर्मेंस प्लेयर्स के लिए क्या कर रहे हैं। नेशनल प्लेयर वगैरह आप छोड़ दो, आप सिर्फ अपने सिटी में देखो कि हम यहाँ पर कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। जब हर सिटी अपने आप को देखना शुरू कर देगा, हर क्लब अपने आप को देख के इम्प्रूव करना शुरू कर देगा, खुद ब खुद सिटीज़, प्रोविंसेस, कंट्री ठीक हो जाएगा। तो इट ऑल हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम एवरीवन,
कोई हम पॉइंट फिंगर नहीं कर सकते कि ऐसे है या वैसे है। टिल द ग्रास रूट्स हर किसी को इसमें पार्ट लेना पड़ेगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैलगरी फोकस और हम बात कर रहे हैं हमारे कैनेडियन क्रिकेट टीम के विकेट कीपर मिस्टर हमजा तारिक साहब से। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम लोग दोबारा हाजिर होते हैं। देखते रहिए कैलगरी फोकस ओनली ऑन पंजाबी नेशनल टेलीविजन पर। वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत हमारे प्रोग्राम कैलगरी फोकस में। हम बातचीत कर रहे हैं हमारे अपने कैनेडियन टीम के विकेट कीपर हमजा तारिक खान साहब के साथ। हमजा तारिक साहब, आपका जन्म कराची में हुआ, पाकिस्तान में। कब आए आप यहाँ पर? मैं क्या पूरी फैमिली 2002 में आई थी। हाँ, टोरंटो में आए थे पहले, वहाँ पर हम रहे 2.5-3 साल और यहाँ पर फिर मूव हुए जब मैं 15 साल का था। उस वक्त जब पहली बार आए थे तो 12 साल का था, तो 12 साल की उम्र से इधर हूँ। 19 साल हो गए, तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया। हमजा भाई, अगर हम बात करें क्रिकेट के एक मयार की, तो जितना मैं फॉलो कर पाया, टोरंटो और वैंकूवर, ये BC जो प्रोविंस हैं, ओंटारियो, ये क्रिकेट में काफ़ी आगे हैं। आपको क्या लगता है, बिकॉज ऑफ वेदर और बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट और बिकॉज वहाँ पर सहूलतें ज़्यादा हैं गवर्नमेंट की तरफ से या क्लब्स की तरफ से, जो वहाँ पर लोकल क्लब्स हैं या लोकल बॉडीज़ हैं जो कि हमें अल्बर्टा में नहीं मिल पा रही हैं? मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक ये मैनेजमेंट है, क्योंकि अगर आप ओंटारियो को देखें और आप अगर वैंकूवर को देखें, उन दोनों सिटीज़ के या उन प्रोविंसेस के जो है जो जूनियर प्रोग्राम्स हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। क्या तो उनका जो बेसिकली अंडर 15 भी नहीं, अंडर 11 अंडर 15 से जो बच्चे आ रहे हैं वो लीग्स में आ रहे हैं, वो वॉइड पूरी कर रहे हैं। जब लोग जो 30s में हैं, जो बूढ़े हो रहे हैं, जो नहीं खेल पाते, उसके बाद या क्रिकेट छोड़ देते हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। उसमें हमारा ऐसा है नहीं कुछ। अब जो हमारे लोग जो 30, 35, 40 के हैं, वो ऑब्वियसली पिछले 5 साल और पिछले 3 साल इसमें कोविड की वजह से लूज़ हुआ है, वो तो ओल्ड ही होते जा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन पीछे से जूनियर प्रोग्राम ही नहीं है, तो क्योंकि जूनियर प्रोग्राम अच्छे नहीं हैं, कोई नया टैलेंट नहीं आ रहा है। बिल्कुल। और जो नए जूनियर्स आते हैं, और क्योंकि प्रोग्राम इतना वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है, वो बच्चे आते हैं, 1-2 बार आते हैं, 3 बार आते हैं, फिर वो चले जाते हैं। तो इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए पूरे प्रोविंस को साथ मिलकर चलना पड़ेगा। तो जो बड़े सिटीज़ हैं, स्पेशली कैलगरी, एडमिंटन, उनको साथ मिलकर चलना पड़ेगा कि किस तरह हम इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह अगले 3 साल 5 साल, और ये लंबा प्रोजेक्ट है, ये ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि 1 साल में हम करें और हो जाए। ये पेशेंट रहना पड़ेगा, एटलीस्ट 2-3 साल पेशेंट रहना पड़ेगा, सिर्फ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम, मनी, रिसोर्सेज। फिर आपको उसके बाद प्रोडक्ट दिखेगा चौथे, 5वें, 6ठे साल में, जब वो बच्चे जब 13-14 साल की उम्र में आएंगे उस प्रोग्राम में, और वो 5 साल रहेंगे, जब वो 17, 18, 19 साल के हो जाएंगे, तब वो प्लेयर बनेंगे, तब वो फिर जाके क्लब्स में खेल सकते हैं, वो अल्बर्टा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो कनाडा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमजा भाई, यहाँ पर 3 फॉर्मेट की बात हम कर रहे हैं, T20, 50 ओवर्स, 1 डे और टेस्ट। मतलब कि हम तो कहीं भी स्टैंड नहीं कर पा रहे एज कैनेडियन। अगर हम अपनी क्रिकेट की बात करें तो हम कहीं, इवन जूनियर क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं तो वही वर्ल्ड कप में पीछे टीम गई हुई थी, कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा उनका भी। और आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो एक बेस प्रोग्राम है, अगर हम इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश की बात करें, वहाँ पर तो बचपन से ही वो लोग जो ऐसी एकेडमीज़ हैं उनको टैलेंट को नरिश करना शुरू कर देती हैं। और फिर वहाँ पे जो लोकल टूर्नामेंट्स हैं, जैसे इंडिया में रणजी ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी है, और काफ़ी ऐसे प्रोग्राम्स हैं, ये टूर्नामेंट्स होते हैं जहाँ पर आप अपना टैलेंट दिखा सकते हो एक जूनियर लेवल पे भी। उसके अलावा फिर अब अगर हम बात करें तो IPL शुरू हो गया, इवन पाकिस्तान में भी इसी तर्ज पे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। तो सेम वे से आपको कहीं लगता है कि यहाँ पर अगर उस चीज़ को लाया जाए, क्योंकि अगर मैं US की बात करता हूँ, US में बड़ी क्रिकेट टीम नहीं है वहाँ पर, लेकिन छोटे क्लब लेवल्स पे काफ़ी क्रिकेट खेला जा रहा है, और उन क्लब्स लेवल में बहुत अच्छे प्लेयर्स खेल रहे हैं आके। जैसे इंडिया की बात करता हूँ, वहाँ पे जो B लेवल के प्लेयर्स हैं, C लेवल के प्लेयर्स हैं, दे आर लेवल A ओवर देयर, बिकॉज उनका गेम ऑफ जो उनका लेवल है काफ़ी हाई है, तो वो आकर वहाँ पर खेल रहे हैं, उनको मदद दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे उनको क्यों नहीं बुला सकते? देखिए, USA मार्केट ना थोड़ी डिफरेंट है। USA को ICC का भी बहुत सपोर्ट है, और ICC ने ये रिकग्नाइज़ किया है अलॉन्ग विद BCCI कि नेक्स्ट बिग मार्केट USA है। अच्छा। क्योंकि आप देखें आउटसाइड ऑफ इंडिया, अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखें, और जो स्पोर्टिंग मतलब जो जिस पॉपुलेशन को स्पोर्ट्स पसंद है वो है USA।
बास्केटबॉल बहुत बड़ा है वहाँ, हॉकी बड़ा है वहाँ, पाकिस्तानी इंडियन लोग इतने ज़्यादा हैं। तो उन्होंने ये रिकग्नाइज़ किया है कि यार अगर हम इधर जाते हैं, इधर स्पोर्ट को बड़ा करते हैं, तो ये मार्केट भी इंडिया की तरह बन सकती है। और उनकी वहाँ एक बड़ी लीग आ रही है जो मेजर लीग है क्रिकेट की, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगी, जो अपेरेंटली कहा जा रहा है कि वो इक्वलेंट टू IPL होगी। क्या बात। क्योंकि उसमें शाहरुख खान ने टीम तो ली ही ली है, प्लस उसने उस लीग में भी इन्वेस्ट किया है। अच्छा। उसमें माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्ट किया है और कुछ बड़ी कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है, उसमें अंबानी ने इन्वेस्ट किया है। अच्छा। तो अगर इतने बड़े बड़े नाम और कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं, मतलब कुछ तो है वहाँ पे। तो लेकिन ये एक पार्ट है। इसके सिमिलर अगर आप देखा जाए तो हमारे पास G20 है जो कनाडा का है। ये तो चलो इवन आउट हो जाता है फिर भी, लेकिन जो ग्रास रूट्स, अगेन मैं फिर ग्रास रूट्स पे आ रहा हूँ, वहाँ पर जूनियर प्रोग्राम अच्छे हैं, वुमेंस प्रोग्राम अच्छे हैं, वहाँ पे अच्छे लड़के आ रहे हैं, अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है शुरू से उनको। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर वो थोड़ा वॉइड है। आप देखें ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में जहाँ पर माइकल क्लार्क, रिकी पॉन्टिंग, ये बच्चे जब होते थे, ये अंडर 10, अंडर 11 प्रोग्राम से इनको ये आए और ये उनको उस वक्त से कोकोबरा वाले स्पॉन्सर कर रहे हैं। बिल्कुल सही बोला आपने। तो ऐसा नहीं है कि वो बस आउट ऑफ द ब्लू ऑस्ट्रेलिया में 18 साल के थे तो रिकी पॉन्टिंग बन गया, ऐसा नहीं होता। ऐसा वंस इन अ वाइल हो जाएगा शायद, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रक्चर से आपका सिस्टम नहीं चल सकता। आपने बिल्कुल सही कहा। और जो US की आपने बात करी, मुझे लगता है कि पैसा ही दिखता है लोगों को कि जो चीज़ अभी इतने बड़े लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ROI एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट। कि मैं अगर 1 रुपया लगा रहा हूँ और वो बिजनेसमैन ऐसे हैं कि वो 1 का 2 गुना या 3 गुना बनाना जानते हैं, तो सही जगह पे इन्वेस्ट करके वो जानते हैं कि इस गेम को कैसे बड़ा करा जा सकता है। अगर आप वहाँ देखिए बास्केटबॉल कितना ह्यूज है, बास्केटबॉल NBA इज लाइक, इट्स नॉट अ वर्ल्ड चैंपियनशिप बट इक्वल टू वर्ल्ड चैंपियनशिप, राइट। और वो एक सिर्फ एक अमेरिका का प्रोग्राम है, और वर्ल्ड के कितने प्लेयर्स आके वहाँ खेलते हैं। कनाडा में दुनिया भर के लोग हैं। अगर आप US की बात करते हो, कनाडा भी हमारे पास कमी नहीं है। हमारे पास श्रीलंकन, हमारे पास पाकिस्तान से लोग हैं भाई, बांग्लादेश से हैं, इंडिया से हैं, इंग्लैंड से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, बहुत जगह से लोग हैं। बट ये है उनको नरिश करना, उनको पहचान के, क्योंकि जो लोग इस कंट्री से आते हैं, हमजा भाई और मेरे से इत्तेफाक रखेंगे आप, कि वो लोग क्रिकेट उनके ब्लड में होता है। उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इंस्टिगेट करने की जरूरत नहीं कि आप क्रिकेट खेलें। अगर आप उनको एक सही प्लेटफॉर्म दे देंगे तो वो खुद ब खुद खेलने आएंगे। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, यही है कि USA में यही हुआ है कि जो बाहर से, जैसे आपने कहा इंडिया से प्लेयर आए, उन्मुख चांद आया है, हरमीत सिंह आया है, समित पटेल, जो ये इंडिया अंडर 19 के प्लेयर हैं और ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं। साउथ अफ्रीका से अंडर 19 के लड़के आए, इवन न्यूजीलैंड से कोरी एंडरसन जो इंटरनेशनल खेले में, जिन्होंने एक टाइम पे फास्टेस्ट 100 का रिकॉर्ड तोड़ा था अफरीदी का। तो ये लड़के इसीलिए आ रहे हैं सारे क्योंकि उनको पता है, एक तो ऑब्वियसली फाइनेंशियली वो सिक्योर्ड है, सही है। दूसरा, उनको पता है कि एक स्ट्रक्चर है वहाँ पर और एक पाथवे है कि वो एक इधर खेलेंगे तो उनका नेक्स्ट स्टेप यहाँ है, फिर इस तरह फिर मेजर लीग है। जब एक प्लेयर को पाथवे दिखता है, प्लस वो फाइनेंशियल सिक्योर है, ऑब्वियसली वो अपना टाइम और अपना सारा कुछ इन्वेस्ट करेगा। लेकिन अगर आपको वो सब नहीं दिख रहा तो बहुत मुश्किल है कि आप उस चीज़ में इन्वेस्ट रहोगे। और आप देखना ये कुछ महीनों में या 1-2 साल में एक और चीज़ आप देखना, कनाडा से प्लेयर वहाँ मूव हो जाएंगे US से, क्योंकि वो ऑब्वियसली जब फ्यूचर वहाँ देखेंगे कि वहाँ जो है फाइनेंशियली भी हेल्प है, प्लस एक करियर बन सकता है, तो क्यों ना हम वहाँ जाएं। तो ये हर जगह से होगा और कनाडा से भी होगा। और इसमें हमारा फॉल्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन सैड पार्ट यही है कि हमारे अच्छे प्लेयर लूज़ होंगे। और इस बारे में आपसे मैं नेक्स्ट सेगमेंट में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपने जहाँ फाइनेंशियल की बात करी, एक पीछे स्कैम हुआ था जहाँ पर एक बुकी ने आपसे कुछ करने के लिए कहा था, वो थोड़ा बताएं, बड़ा मज़ेदार किस्सा था वो। जी, वो काफ़ी पुराना वर्ल्ड कप का है, 2011 का जी। तो मैं तो उस वक्त था 20 साल का था। अच्छा। नया टीम में था जी। तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था कि ये कैसी चीज़ें होती हैं, बुकी वगैरह क्या किस तरह मतलब थोड़ा सा पता था, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन ये नहीं था कि मुझे ऐसा हो जाएगा, क्योंकि मैं तो यंगेस्ट प्लेयर था टीम में। मुझे था कि बड़े प्लेयरों को करेंगे, उनको फंसाएंगे। तो मैं एक प्लेयर के थ्रू मिला था उन्हें। अच्छा। और वो हमारी टीम का प्लेयर था। अच्छा। और उसमें से 2 बंदे थे जो काफ़ी थोड़े एज वाले थे जी। और एक यंग था और वो भी क्रिकेटर था नागपुर से जी, लेकिन वो वहाँ का था, इंडिया का था जी। तो वो मतलब ऑब्वियसली एक क्रिकेटर से बात कर रहा है, तो वो बड़े नाइस थे हमारे साथ। तो वो हमें डिनर पे इनवाइट किया उन्होंने, तो हमने कहा चलो चले जाते हैं, इसमें क्या मसला है। जी। तो हम चले गए उधर, डिनर किया अच्छा बहुत। तो उसके बाद फिर हम आए तो उन्होंने एक 2 चीज़ें मतलब ऑफ़र की जो मैं कह नहीं सकता, लेकिन
उस वक्त मैं ये बहुत शुक्र करता हूँ अल्लाह का कि मैंने कुछ भी गलत स्टेप नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं उधर एक भी चीज़ कोई गलत कर देता तो फिर वो न्यूज़ में उल्टा ही आता मेरा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो वो बहुत 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 शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे उधर प्रोटेक्ट किया और मैंने कोई ऐसा उल्टा स्टेप नहीं लिया। लेकिन फिर वही हुआ, उसके बाद मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन होना शुरू हो गई थी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से मुझसे सवाल पूछे थे कि प्लेइंग 11 क्या होगा, ओपनिंग कौन कर रहा है। मतलब अगर आप एक क्रिकेट फ़ैन हो तो आप यूजुअली क्या करोगे, अगर आप खाने पे लेके जाओगे आप वैसे नॉर्मल बातें करोगे, आप इतने डिटेल्ड बातें नहीं करोगे। आप बोलोगे चलो पिक्चर खिंचा लो, ऑटोग्राफ कर लो जो, लेकिन आप ऐसा कभी नहीं पूछोगे कि ओपन कौन कर रहा है, अटैक बॉल कौन कर रहा है, प्लेइंग 11 क्या है। तो उधर थोड़ा सा मुझे फील हुआ था कि ऐसे क्यों पूछ रहे हैं। तो फिर मैंने एंटी करप्शन से बात की थी, तो उन्होंने सारा कुछ, उन्होंने मेरा राइट अवे फ़ोन ले लिया था। तो उन्होंने कहा ये आप हमें दे दें, हम सारा चेक करेंगे। तो उस वक्त तो मैं बड़ा ही मतलब परेशान, घबरा गए होंगे, तो बिल्कुल मुझे पता ही था कि हुआ क्या है। तो उन्होंने मेरा फ़ोन चेक किया, फिर उनका भी कोई उनको पता चला जो भी था। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप क्लियर हो, आपसे कोई वो इशू नहीं है, हम बाकी जो इन पे इन्वेस्टिगेशन है वो हम बाद में करेंगे। तो बस फिर शुक्र है उधर से वो चीज़ ख़त्म हो गई थी। लेकिन बहुत इसलिए मैंने आपके आज प्रोग्राम में पूछा क्योंकि ये बहुत सारे नए प्लेयर्स के लिए, बच्चों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है कि कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करके भी रखना है। क्योंकि लोग आपके साथ अप्रोच करेंगे, लोग आपको गलत वे में लेके जाएंगे, लेकिन एक प्लेयर के लिए इम्पोर्टेंट है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी कंट्री की और स्पेशली इस गेम की रिस्पेक्ट को बचाना। बिल्कुल 100%। हम बात कर रहे हैं हमजा भाई से, जो कि हमारे कैनेडियन क्रिकेट टीम के विकेट कीपर हैं। एक छोटा सा ब्रेक, अब ब्रेक के बाद हम लोग दोबारा हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम कैलगरी फोकस, ओनली ऑन पंजाबी नेशनल टेलीविजन पर। एक बार फिर से स्वागत हमारे प्रोग्राम कैलगरी फोकस में। हम बात कर रहे हैं कैनेडियन क्रिकेट के ऊपर कि क्यों हमारा जो कैनेडियन क्रिकेट है वो ऊपर नहीं जा पा रहा है। और उसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमजा तारिक भाई, जो कि हमारी कैनेडियन क्रिकेट टीम के विकेट कीपर हैं। हमजा भाई, आपने बिल्कुल ग्रास रूट पे रहकर इस गेम को यहाँ पे देखा और यहाँ तक पहुँचे हैं। एज अ प्लेयर आप गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे अपनी तरफ से कि क्या सहूलतें या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर या क्या हमें दें इस गेम को थोड़ा इन्हांस करने के लिए? क्योंकि अगर हम बात करें और स्पोर्ट्स की तो यहाँ पर कनाडा में बहुत ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनकी में इंफ्रास्ट्रक्चर की, मैं एग्जांपल देता हूँ लॉन टेनिस का। मैं स्कैंडिनेविया में लॉन टेनिस खेल रहा था, तो वहाँ पर हर एक कम्युनिटी में टेनिस कोर्ट्स हैं इंडोर। हर एक कम्युनिटी में, जैसे हमारे यहाँ पर वो बने हुए हैं कम्युनिटी हॉल्स, वहाँ पर स्टेडियम्स हैं जिसके अंदर बैडमिंटन होता है, जिसके अंदर टेबल टेनिस होता है। वो कंट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा वेदर के मारी हुई हैं, जैसे कनाडा है, बहुत एक्सट्रीम विंटर्स होता है वहाँ पर, लेकिन वो लोग पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और जो पैसा है वो काफ़ी और गेम्स में भी लगाते हैं, आइस हॉकी या डिफरेंट जो बाहर गेम्स खेली जाती हैं स्नो के अंदर, राइट। कर्लिंग हो गई एक, उस पर काफ़ी पैसा दिया जाता है। यहाँ पर आइस हॉकी तो खैर है ही है, लेकिन वो कंट्रीज़ भी ऐसी हैं जो और स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करती हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, क्रिकेट को छोड़ दिया जाए तो इवन टेनिस या बैडमिंटन या इवन टेबल टेनिस में भी इतना पैसा नहीं दिया जाता या इन्वेस्ट किया जाता। तो आपकी एज अ प्लेयर, एज अ क्रिकेटर, यहाँ की गवर्नमेंट से, चाहे वो अल्बर्टा की हो और हम नेशनल लेवल की बात करें, तो क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, अपील तो यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग हो सके, क्योंकि आप अगर देखें, मैं उस दिन एक लिंक देख रहा था कनाडा की वेबसाइट पे जो ओपन है पब्लिक के लिए, कि जिन स्पोर्ट्स को कनाडा जो है फ़ंड करती है, और कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जैसे आई थिंक कायाकिंग है या कौन सा मुझे याद नहीं है, उसको ऑलमोस्ट $1 मिलियन मिलता है, और वेरास क्रिकेट को सिर्फ $80,000 मिलता है, या शायद वो भी नहीं है। तो कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो आप देखेंगे कि जिनके नंबर्स इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन उनको फंडिंग ज़्यादा मिलती है। और कुछ स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट है जो इतना बड़ा है, सिर्फ टोरंटो में इतने ज़्यादा क्रिकेटर खेलते हैं जो न्यूजीलैंड के टोटल कंबाइंड क्रिकेटर से ज़्यादा है। तो आप सोचें द अमाउंट ऑफ क्रिकेटर्स जो पूरे कनाडा में, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो नेशनल जो हमारा क्या नाम है बॉडी है, या जो अल्बर्टा की स्पोर्ट्स बॉडी है, उनको इस चीज़ को देखना चाहिए
कि इतने लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और जो इतने इमिग्रेंट्स और आए जा रहे हैं वो भी सारे क्रिकेट के ही शौकीन हैं। शौकीन है, बिल्कुल। वो आइस हॉकी तो राइट अवे नहीं खेलेंगे, मे बी खेलें डाउन द रोड, लेकिन राइट अवे तो नहीं होगा। नेक्स्ट जनरेशन में भी खेल पाए। जी बिल्कुल। जी जी। तो ये चीज़, लेकिन इसका फ्लिप साइड ये है कि आप देखें कोई भी चीज़ अगर आप किसी से मांगने जाते हो तो आपके पास एक प्लान होता है, एक आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड होता है, जो आई थिंक हमारे जो यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सिटीज़ की और प्रोविंसेस की, वो थोड़ा लैक करती हैं। क्योंकि आप किसी को कोई चीज़ एज अ बिज़नेस प्लान भी लेके जाओगे, अगर उसमें वेट ही नहीं है, उसमें एक विजन नहीं है, तो अगला क्यों आपको इतना वो इम्पोर्टेंस देगा। अगर आप एक ट्रैक रिकॉर्ड के साथ जाओगे कि ये पिछले 5 साल से हम कर रहे हैं जूनियर्स के लिए, वुमेंस के लिए, और इनको और बढ़ाने के लिए हमें ये फंडिंग चाहिए, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इंडोर नेट्स चाहिए, तो ऑब्वियसली अगला बंदा भी इस चीज़ को सीरियस लेगा, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट है चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। तो ये बोथ वेज वर्क करता है। बट अगेन आई कीप कमिंग बैक कि हमें उनसे चाहिए, उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए। तो हमें अपनी तरफ से पहले सब कुछ करना पड़ेगा। जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो बच्चों का प्रोग्राम है, चाहे वुमेंस का प्रोग्राम है, चाहे हाई परफॉर्मेंस का प्रोग्राम है, चाहे क्लब स्ट्रक्चर है, हर चीज़ हमें ऐसी रखनी पड़ेगी कि अगला जो आपका जब वो प्लान देखेगा तो वो आपको मना ही ना कर सके। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। और आपको क्या लगता है एज अ प्लेयर आप ऐसे लोगों को इकट्ठा कर पाएंगे जो कि, बिकॉज अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास अभी और टाइम नहीं है क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन जितना मैं आपको जानता हूँ कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं, आप इस खेल को प्यार करते हैं, आप इस देश को प्यार करते हैं और चाहते हैं ये जो क्रिकेट है कनाडा में भी उतना नाम कमाए जो कि हमारे इंडिया या पाकिस्तान में उसका एक लेवल है। तो एज अ प्लेयर आपकी अपनी एक स्टैंडिंग है, लेकिन एज अ क्रिकेटर आपकी अपनी एक स्टैंडिंग है, क्योंकि आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी गेम को, ठीक है ना। एज अ प्लेयर आप कनाडा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको कहीं लगता है कि अगर आपको थोड़ा साथ मिला और आपको लाइकवाइज लोग मिले, आपको सेम सोच के लोग मिले, तो कहीं ना कहीं एज अ क्रिकेटर आप इस गेम को यहाँ जिंदा रख पाएंगे? नहीं, फॉर श्योर मेरा जो अपना प्लान है वो ऑब्वियसली अभी तो मैं खुद खेल रहा हूँ, तो नहीं बिल्कुल, अभी 4-5-6 साल और खेलूंगा, बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल खेलेंगे आप। तो उसके बाद मेरा अपना प्लान है कि मैं अपनी खुद एकेडमी स्टार्ट करूँ, और जो चीज़ें मतलब मैं बोल रहा हूँ वो मैं खुद करूँगा तो ही लोग फॉलो करेंगे। सिर्फ मैं बोलता रहूँगा प्रोग्राम पे आके और ख़ुद नहीं करूँगा तो वो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन जब मैं खुद चीज़ें वो करूँगा और लोग फिर देखेंगे उसका फ़ायदा, तो होपफुली जो लोग लाइक माइंडेड हैं वो तो साथ शुरू से ही होंगे, लेकिन जो नहीं है वो भी आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव वे में चेंज होंगे कि अच्छा ये चीज़ वर्क कर सकती है, इसी तरह हमें क्रिकेट को इम्प्रूव करना है। तो आप किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते आपकी तरह सोचना, लेकिन आप अच्छा काम कर सकते हो और आप होप कर सकते हो तो बाकी लोग जो हैं वो भी आपके साथ जुड़ जाएँ। तो बस यही प्लान है, तो इंशाल्लाह बस आप भी दुआ करें, लोग भी दुआ करें, तो ये सक्सेसफुल हो आगे जाके। हमजा भाई, हम तो हमेशा भगवान से, अल्लाह से, वाहिगुरु से, जो भी उसका नाम है, हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि आप जैसे लोग जो इस गेम को ज़िंदा रख रहे हैं इस कंट्री के अंदर, वो बने रहें और आप हमेशा और नाम कमाएं। यहाँ पे मैं एक आप सबसे सवाल पूछना चाहूँगा, कभी दिल नहीं करा कि यार चलो यहाँ कुछ नहीं मिल रहा? मैं तभी आपसे कहा ना कि आपको क्रिकेट से प्यार है, आपको इंडिविजुअल एज अ वो नहीं कि मेरी तरक्की का है, क्योंकि जो मुझे लगता है कि जहाँ पे आपका लेवल है आप किसी और भी कंट्री में जाकर आराम से सेटल होकर खेल सकते थे जहाँ पे क्रिकेट खेली जाती है। देखिए, मैं क्योंकि कैलगरी में क्रिकेट सीखा था, मैं पाकिस्तान में खेला नहीं था बिल्कुल भी। कैलगरी में मेरा ये पूरा क्रिकेट का जो लाइफ करियर है वो निकला, स्टार्ट हुआ, तो इसलिए मैं कैलगरी से बहुत क्लोज़ हूँ या अल्बर्टा से बहुत क्लोज़ हूँ, क्योंकि यहाँ पर शुरू से मुझे बहुत लोगों ने सपोर्ट किया है। सिर्फ कैलगरी में नहीं, एडमिंटन में भी, पूरे प्रोविंस में मुझे शुरू से बहुत लोगों ने सपोर्ट किया और अभी भी करते हैं। तो मुझे थोड़ा एक लगाव है इस जगह से। ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज़ में भी कहीं और ज़्यादा होती, जैसे यूएस अब है। अगर मैं फॉर एग्जांपल लेट्स से 20 साल का होता और अब यूएस जो यहाँ पर है ये उस वक्त होती, तो शायद मैं यूएस चला जाता, क्योंकि वहाँ मुझे भी दिखता कि अच्छा मैं वहाँ 3 साल रहूँगा, क्वालिफाई कर जाऊँगा, 23-24 की एज में मैं खेल सकता हूँ। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब मैं 31 का हूँ, अब मैं उधर जाऊँगा 3-4 साल लगेंगे, क्वालिफाई करूँगा, फिर खेलूँगा शायद। तो अगर इतना एफर्ट मैंने डालना, तो वो एफर्ट क्यों ना मैं जब मैं क्रिकेट छोड़ूँ यहाँ पर डालूँ, कि जहाँ पर जिस कंट्री ने मुझे, जिस सिटी ने, जिस प्रोविंस ने इतना कुछ दिया है, नाम दिया है, इतनी रिस्पेक्ट दिया है, तो मैं क्यों ना उधर ही कुछ करूँ। और एक और चीज़ प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, विमेन क्रिकेट को इतना पीछे क्यों रखा जा रहा है?
जबकि अगेन चाहे हम इंडिया की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, वहाँ पे भी विमेन क्रिकेट को काफ़ी डिफरेंट तरीके से रखा जाता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि गेम तो सेम है। जी ये मुझे भी नहीं पता, ये आई गेस वर्ल्ड वाइड ही है मोस्टली। और इसका एक फैक्टर तो ये है कि पैसे। अब आप देखें मेंस क्रिकेट को देखने के लिए स्पॉन्सर ज़्यादा आते हैं, लोग ज़्यादा देखते हैं, कमर्शियल राइट्स ज़्यादा होते हैं। वुमेंस क्रिकेट में ऐसा नहीं है। वुमेंस क्रिकेट में अभी ऑस्ट्रेलिया टीम है जो उस लेवल पे है, इंग्लैंड की टीम है, इंडिया की टीम है, साउथ अफ्रीका की समवॉट है। तो लेकिन जितना रैपिडली ये पिछले 3 साल में इम्प्रूव हुआ है वुमेंस क्रिकेट, इवन तो आप कोविड में को भी इंक्लूड कर लें, जिस तरह ये जा रहा है ये चीज़ डेफिनेटली चेंज होगी। अब क्या ये चेंज कनाडा में होगी, ये तो अब टाइम ही बताएगा। और ये जितना एफर्ट, वही बात है इवन वुमेन के लिए भी, कैलगरी में वुमेन का काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है जो हेविली रन वुमेन खुद ही करती हैं, और इवन अल्बर्टा में एक्चुअली। तो वो अपनी तरफ से तो पूरी एफर्ट डालती हैं, लेकिन उनको सपोर्ट करने के लिए जो सिस्टम्स हैं वो इन प्लेस नहीं है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इन प्लेस नहीं है। तो वो एक हद तक कर सकती हैं, वो अब अपनी जॉब्स छोड़ के तो नहीं 100% खेल सकती। तो ये चीज़ पूरे कनाडा में है कि जब तक वो स्ट्रक्चर नहीं आएगा वुमेंस के लिए भी, ये चीज़ आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगी। बट होपफुली जब वुमेंस क्रिकेट बढ़ रही है दुनिया भर में, हमारा बोर्ड भी इस चीज़ को थोड़ा सा समझेगा और इसको आगे लेके जाएगा। क्या बात है। इसके लिए हम एक और बार आपको दोबारा से आमंत्रित करेंगे, और मैं चाहूँगा कि कोई विमेन आपके साथ क्रिकेटर जो हैं उनको आप लेकर आएँ, तो हम लोग बैठ के यहाँ पर बातचीत करें और थोड़ा जो अपने मीडिया के थ्रू उस ऊपर दरवाजे तक दस्तखत दें कि भैया कुछ करो, प्लेयर्स हमारे यहाँ पर रेडी हैं, तो आप उनको सपोर्ट करो। दैट विल बी वेरी ग्रेटफुल। हमजा भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के टाइम के लिए। एक बहुत बड़ा आई ओपनर है, और एक टाइम ऐसा आ गया है कि जहाँ पर इस गेम को बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। इवन हमारे अपने लोगों के साथ के अलावा गवर्नमेंट का साथ चाहिए, लेकिन आपने जैसे बिल्कुल कहा कि हमारे को ग्राउंड लेवल पे शुरू करना है, और आप जैसे लोग हैं, मुझे लगता है कि हमारी क्रिकेट ज़रूर आगे जाएगी। बिफोर वी एंड टुडेज़ प्रोग्राम, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को प्लीज़? देखिए, एक ही मैसेज है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अगर हमने क्रिकेट इम्प्रूव करनी है तो साथ मिलके ही करनी है प्रोविंस में। चाहे वो कैलगरी है, एडमिंटन है, फोर्ट मैक है, मेडिसन हैट है, रेड डियर है, ग्रैंड प्रेरी है, लथब्रिज है, जितने भी सिटीज़ जिनमें क्रिकेट हो रही है। मे बी अगर मैंने किसी को मिस आउट कर दिया है तो आई अपोलोजाइज़, लेकिन जितनी भी सिटीज़ में क्रिकेट हो रही है, इन सब को मिल के एक विज़न रखना पड़ेगा कि क्रिकेट ओवरऑल कहाँ पे होनी चाहिए इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जूनियर्स के लिए भी, वुमेंस के लिए भी, हाई परफॉर्मेंस क्रिकेटर्स के लिए भी। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे अल्बर्टा से प्लेयर्स निकल के जाके नेशनल लेवल पे परफॉर्म करें और जाके उधर खेलें, तो मेन चीज़ है कि सारे मिलके काम करें। थोड़ा टफ होता है कभी कभार, लेकिन हमेशा हर चीज़ का तरीका हो जाता है। बिल्कुल हमजा भाई, और एक बार फिर से आपके टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किसी भी सपोर्ट के लिए, किसी भी आवाज़ को आगे पहुंचाने के लिए कभी भी ज़रूरत हो हमारी, तो हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। और ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि आप इस गेम को यहाँ ज़िंदा रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ें, और हमारी नेशनल टीम जो कनाडा की है वो भी एक टाइम वर्ल्ड कप जीते, यही हमारी प्रार्थना है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हम आपसे इजाज़त लेते हैं, और नेक्स्ट वीक दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, हर टॉक शो का मतलब सिर्फ बहस नहीं, हंगामा नहीं, तमाशा नहीं, ये शो है आपकी आवाज़ का, आपके मुद्दे का, क्योंकि आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी है, उम्मीद आपकी कोशिश हमारी है। इसी मैसेज के साथ थैंक यू, टेक केयर।